नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब टुडे। रशिया वर्सेस यूक्रेन या फिर रशिया वर्सेस नाटो। एज वी नो कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की इन्वेजन शुरू कर दी है। यूक्रेन के काफी पार्ट्स में बॉम्बिंग और अटैक्स भी हुए हैं। तो पॉइंट ये आता है कि रशिया यूक्रेन की इन्वेजन करना क्यों चाहता है। एंड द वेरी मेजर रीजन ऑफ दिस इज यूक्रेन ट्राइंग टू बी अ पार्ट ऑफ नाटो। व्हाट इज नाटो? North Atlantic Treaty Organization, a military alliance which was formed in 1949 after Second World War, and the reason was to defend the influence of then USSR, Ukrainian Soviet Socialist Republic, जो कि 15 कंट्रीज का एक ग्रुप था जिसमें रशिया भी शामिल था। तो बेसिकली होता क्या है कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर रशिया और यूएसए emerged as two superpowers, जिनका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल इन्फ्लुएंस वर्ल्ड की हर कंट्री में है। और अगर हम अभी की बात करें तो चाइना इज स्टिल एन इमर्जिंग पावर विद नॉट सो मच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन द अदर नेशंस, चाहे ही ट्रेड के मामले में चाइना काफी स्ट्रांग ही क्यों ना हो। नाटो की फॉर्मेशन के टाइम पे इट कॉन्स्टिट्यूटेड 12 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस, कनाडा, यूके एंड फ्रांस। और अब अगर बात करें तो नाटो के मेंबर्स 30 हैं। नाटो के आर्टिकल 5 के तहत हर मेंबर उस एक कंट्री को सपोर्ट करेगा अगर कोई तीसरी कंट्री उसके ऊपर अटैक कर देती है। एंड इट्स एम वाज टू ओरिजिनली काउंटर द थ्रेट ऑफ पोस्ट वॉर रशियन एक्सपेंशन इन यूरोप। However, in the last 2 decades, a number of Eastern European countries have been a part of it. Now, let us talk about history. A little history of Ukraine and Russian relations. अगर हम यूक्रेन और रशिया के रिलेशंस की बात करें तो रशिया एंड यूक्रेन had ties since 9th century. यहाँ तक कि कीव, यूक्रेन की जो अभी की कैपिटल है, उस टाइम पे दोनों देशों की कैपिटल थी। और 1654 में जार के टाइम पे यूक्रेन और रशिया के रिलेशनशिप्स ऐसे थे कि दोनों कंट्रीज को एक ही माना जाता था। एक ही लैंग्वेज बोलते थे यहाँ के लोग और मोर और लेस लाइफस्टाइल भी सिमिलर ही था। लेकिन कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद बोल्शेविक्स लेड बाय लेफ्टिस्ट रिवोल्यूशनरी व्लादिमीर लेनिन seized power and destroyed the tradition of czarist rule. मतलब इन शॉर्ट कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन का रिजल्ट ये आया कि जार का रूल खत्म होना था और लेनिन का स्टेट को टेक ओवर करना था। जार के कोलैप्स होने के साथ ही 1918 में यूक्रेन स्टार्टेड इमर्जिंग इटसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। कुछ टाइम के लिए बोल्शेविक्स ने ट्राइड किया कि वो टेक ओवर कर ले, लेकिन लास्ट में आके उन्हें यूक्रेन को एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर करना ही पड़ा। इसके साथ ही बाकी सोवियत कंट्रीज में भी रिवॉल्यूशंस बढ़े, लीडिंग टू द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। 1 दिसंबर 1991, एन इंपॉर्टेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ रशिया, रेफरेंडम हुआ जिसमें 90% लोगों का ये कहना था कि उन्हें सोवियत यूनियन को छोड़ना है। एंड देन द ऑफिशियल कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर टुक प्लेस। यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद वॉर्सो पैक्ट भी वीकन हो गया एंड इट लेड टू ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नाटो। अब वॉर्सो पैक्ट है क्या? एक्चुअली में 1949 में नाटो की फॉर्मेशन के बाद 1955 में जितने भी सोवियत यूनियन के देश थे उन्होंने भी एक वॉर्सो पैक्ट साइन किया था एंड इट वाज समहाउ कंपैटिटिव टू नाटो। फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1991, वॉर्सो पैक्ट वीकन हो गया और काफी कंट्रीज जो वॉर्सो पैक्ट का हिस्सा थी दे स्विच्ड साइड्स एंड बिकेम नाटो मेंबर्स। रशिया को नाटो की ये डेवलपमेंट एक थ्रेट की तरह लगने लगी क्योंकि रशिया और यूएस काफी कॉम्पिटिटिव हैं और दोनों ही पार गेम जीतना चाहते हैं। एंड यूएस बीइंग अ पार्ट ऑफ नाटो हैज स्ट्रॉन्गर अलायंस व्हिच हैज द टेंडेंसी टू एक्चुअली इंपैक्ट द मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ रशिया विद इन द नेबरिंग कंट्रीज। इसके बाद अगर हम बात करें रशिया और यूक्रेन की, तो यूक्रेन के इंडिपेंडेंस के बाद ही स्टेट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ नाटो एंड इवन 2002 में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट लियोनिड कुशमा ने अपना ये इंटरेस्ट एक्सप्रेस भी किया था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूक्रेन और नाटो के रिलेशंस अच्छे भी होते गए। 2008 में नाटो ने यूक्रेन को ये विश्वास दिलाया कि वो उसे अपना पार्ट बना ही लेगा। यहाँ तक कि यूक्रेन के 2014 के प्रेसिडेंट जो प्रो रशियन थे उनके खिलाफ भी बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुए, जिसका रिजल्ट था कि उन्हें रिमूव कर दिया गया। 2014 में ही रशिया एनेक्स्ड क्रीमिया जो यूक्रेन का एक पार्ट था। Though NATO did not intervene, but it did respond by placing allied troops in several Eastern European countries for the first time. These forces were designed to be a tripwire in case Russia invades NATO territory.
Since Russia's annexation of Crimea, NATO has put battle groups in Eastern Europe, which has 4 multinational battalion-sized battle groups in Estonia, Latvia, Lithuania, and Poland, and a multinational brigade in Romania. It has expanded its air policing in Baltic states and Eastern Europe to intercept any Russian aircraft which breach the borders of member states. रशिया ने तो यहाँ तक कि कह दिया है कि नाटो को इन फोर्सेस को बाहर निकाल देना चाहिए और कहीं ना कहीं इन सब में यूक्रेन और रशिया के रिलेशंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खराब होते गए because Russia always wanted to invade Ukraine in order to restore its influence on all those countries who were somewhere a part of USSR. रशिया और यूक्रेन के आपस में सिचुएशंस काफी बार बिगड़े, जैसे 2004 में ऑरेंज रेवोल्यूशन के टाइम। 2004 के एंड में यूक्रेनियंस पीसफुली एंड जॉयफुली रोज अप अगेंस्ट the discredited regime of President Leonid Kuchma following a disputed presidential election purportedly won by the disgraced candidate, the Prime Minister Viktor Yanukovych. उस टाइम के बाद 2014 में जब एक प्रो रशियन प्रेसिडेंट को भी हटाया गया, that somehow witnessed कि यूक्रेन कभी भी रशिया का एक पार्ट नहीं बनना चाहता था। अब बात करें कि रशिया क्यों यूक्रेन को इन्वेड करना चाहता है, यूक्रेन इंपॉर्टेंट क्यों है इतना रशिया के लिए, तो उसका पहला रीजन ये कि यूक्रेन इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप बाय साइज एंड इज द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ यूरोप एज वेल. Moreover, Ukraine has emerged as the Russia's biggest trade partner as well. और अगर उसके बाद बात करें ज्योग्राफिकल एंगल की, तो ब्लैक सी जो एक तरफ से यूक्रेन के बॉर्डर से सराउंडेड है और बाकी तरफ से नाटो मेंबर्स के लिए, तो कहीं ना कहीं अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है तो ट्रेड के पर्सपेक्टिव से रशिया के लिए ट्रेड करना और इकोनॉमिकल प्रॉफिट निकालना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा. एंड द वेरी अंडरस्टैंडेबल रीजन, Russia wants to reduce the influence and involvement of NATO in its neighboring countries. और अगर बात करें that what has NATO done in the present crisis, US has sent nearly 3,000 extra troops to Poland and Romania to reinforce NATO's eastern borders and put another 8,500 combat-ready troops on alert. It has also sent weapons worth $200 million, including Javelin anti-tank missiles and Stinger anti-aircraft missiles, and allowed other NATO countries to supply US-made weapons to Ukraine. The UK has supplied Ukraine with 2,000 short anti-tank missiles, sent 350 more troops to Poland, and double its strength in Estonia with an extra 900 troops. So this is how कि रशिया का जो डायरेक्ट टक्कर है वो नाटो से है, यूक्रेन इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद सिर्फ इन दोनों के बीच में दब रहा है. तो अब ये देखना होगा कि इसका एंड रिजल्ट क्या होता है. थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल पंजाब टुडे.